वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से संबंधित उन सभी टॉपिक पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए बेसिक पॉइंट होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो ट्रेडिंग तो सीख लेते हैं, बट यदि आप उनसे कुछ बेसिक पॉइंट पूछ दें तो आप वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक को कंप्लीट नहीं किया है। और बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि यदि मुझे बेसिक बता दिया जाए तो मैं ट्रेडिंग करने भी लगूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं और फिर भी उन्हें बेसिक पॉइंट पता नहीं होते, और कुछ लोग इस भरोसे बैठे होते हैं कि कोई वीडियो उन्हें बेसिक पॉइंट की मिल जाए और जिससे वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। और मैंने बहुत से लोगों के कमेंट भी मेरे पास आए थे और बहुत से लोग मुझे मिले भी जो मुझसे कह रहे थे कि यदि मुझे एक वीडियो में उन सभी बेसिक पॉइंट को बता दिया जाए तो मैं ट्रेडिंग सीख भी सकता हूँ और सीखने की प्रयास भी करूंगा। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारे बेसिक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और इससे किस तरीके से प्रॉफिट निकलता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट से हम किस तरीके से पैसा बनाना सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। ये सेक्रीफाइस आपको ट्रेडिंग में बहुत आगे लेकर जाएंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले 1 साल तक आपको वो सभी चीज़ें सीखनी होती हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग में काम करती हैं, और मार्केट की लैंग्वेज क्या होती है, इसे हम कैसे समझते हैं, और बहुत सी चीज़ें 1 साल में आप समझते हैं। अगले साल आप क्या करते हैं, सबसे 6 महीने पहले आपको साइकोलॉजी सीखनी होती है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी भी काम करती है। ट्रेडिंग में माइंडसेट का गेम ज़्यादा है और रिटर्न का और जो पढ़ने का काम है वो कम है। जो ट्रेडिंग है उसमें यदि 100% में से डाटा निकाला जाए तो 80% साइकोलॉजी काम आती है और ओनली 20% आपको जो मार्केट में 1 साल तक आप सीखते हैं वो काम आता है। इसलिए साइकोलॉजी बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। आप स्टॉक मार्केट में सब समझ लीजिए, हर एक किताब पढ़ लीजिए, फिर भी आप कोई ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आप ये सब सीखने के बाद मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसके लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए और ट्रेडिंग माइंडसेट का गेम है, इसलिए आपको जैसा आप माइंडसेट रखेंगे वैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है, यदि आप निश्चित दिन में एक दिन में इतने ट्रेड लेंगे और इतने ट्रेड बुक करेंगे, यदि आप उससे ज़्यादा ट्रेड बुक करते हैं या ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में उन सभी बेसिक पॉइंट को कवर किया है जो एक बिगिनर ट्रेडर के सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा। यदि आपका लॉस हो जाता है तो अब ये नहीं है कल से आप ब्रोकर डिलीट कर दें और अपना लॉस रिकवर ना करें। रिकवरी, यदि आप ये माइंडसेट रखते हैं कि मुझे जो पैसा मेरा आज गया है यानी जो पैसा लॉस हो गया उसकी रिकवरी करनी है, तो आप वो पैसा यानी आपका जो मनी है वो और लॉस में चला जाएगा। इसलिए हमें कभी भी रिकवरी वाला माइंडसेट लेकर ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो ट्रेडिंग में दूसरी चीज़ काम करती है वो होती है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या करता है, आपके लॉस और प्रॉफिट को जनरेट करके आपका ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट करता है। यानी मान लीजिए आपने 10 ट्रेड में 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ और 5 ट्रेड लॉस हुआ, तो आप उसे कैसे बुक करते हैं, या 6 प्रॉफिट में 4 लॉस में या 4 प्रॉफिट 6 लॉस में। तो रिस्क मैनेजमेंट से ये होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो जीरो ना हो। मार्केट बहुत तरीके से काम करता है और ट्रेडिंग कहा जाए तो ये माइंडसेट का गेम है। ट्रेडिंग ऐसे नॉर्मली काम नहीं करती, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो ट्रेडिंग में इन्हीं सब चीज़ों को हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट ओपनिंग क्या होती है। मार्केट ओपनिंग उसे कहते हैं जो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट जब जितने टाइम ओपन होती है। अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइम ओपनिंग है वो है 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड है वो है मार्केट ओपनिंग टाइम। इसी बीच इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, न कि क्रिप्टो, फॉरेक्स, बहुत सी ट्रेडिंग होती है। तो जो क्रिप्टो मार्केट है वह 24/7 खुली रहती है और इंडियन स्टॉक मार्केट हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलती है।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इन्हीं 5 दिन मार्केट ओपन होती है, हफ्ते में 5 दिन। और जो सैटरडे और संडे हैं, इन दोनों दिन मार्केट क्लोज रहती है। तो आपको समझ में आया, मार्केट ओपनिंग उसे कहते हैं जितने टाइम हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होती है एंड जितने टाइम क्लोज होती है उसे टाइम कहते हैं। क्रिप्टो क्या है? जो क्रिप्टो, आपने क्रिप्टो के बारे में सुना होगा कि बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है वो क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ एक कॉइन है, ना कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके अंतर्गत क्रिप्टो के अंडर में बिटकॉइन आता है। और बहुत से जैसे डोज हुआ, इथेरियम, सोलाना, बहुत से कॉइन है, ये सब क्रिप्टो के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्रिप्टो के अंडर में है। तो आपको समझ में आया मार्केट ओपनिंग प्राइस क्या होता है। इतने टाइम मार्केट ओपन होती है और इतने टाइम क्लोज होती है। जो क्रिप्टो 24/7 खुली रहती है और इंडियन स्टॉक मार्केट हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलती है और 2 दिन क्लोज रहती है। और मंडे को यदि कोई फेस्टिवल है तो आपके ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर पर आप ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर आपको ये शो होता है कि आज मार्केट ओपन या क्लोज रहेगी। तो आपको समझ में आया मार्केट ओपनिंग क्या होती है। अब सेकेंड पार्ट है हमारा स्क्वायर ऑफ पोजीशन। अब हम समझेंगे कि स्क्वायर ऑफ क्या होता है। स्क्वायर ऑफ होता है जब भी हम किसी शेयर पर ट्रेड करते हैं, जब भी हम किसी एक शेयर पर ट्रेड करते हैं और उस ट्रेड पर जो भी हमारी ट्रेड चल रही होती है, जब उस ट्रेड को हम क्लोज करते हैं तो उस पॉइंट को हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन बोलते हैं। यानी उस जगह पर जहां से हमने अपनी जो पोजीशन है वो कट आउट की, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ था उस जगह से, जैसे मान लीजिए हमने एक शेयर पर बाई कर रखा था और जहां पर हमें सेल करना है यहाँ पर, तो उसे हम सेल नहीं कहेंगे, ट्रेडिंग उसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। यही फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक ट्रेडिंग होती है। मैंने आपको ट्रेडिंग की टाइप्स बताई हुई है पहले वीडियो में, तो आप जाकर उसे वहां पर देख लीजिए। उसका लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, तो आप वह वीडियो देख लें जिससे आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आए। तो यही होता है स्क्वायर ऑफ। जो हमारी पोजीशन होती है, जहाँ पर हमने ट्रेड चालू कर रखी होती है, जहाँ पर हमारी ट्रेड ओपन चल रही होती है, उसी को काटना स्क्वायर ऑफ पोजीशन बोलते हैं। उसी को ट्रेड को हम अपना जब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कट आउट करते हैं तो उसे हम कट आउट ना बोलकर स्क्वायर ऑफ पोजीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रॉफिट चल रहा होता है और आपने जब स्क्वायर ऑफ किया, तब आप जब अपने प्रॉफिट पर देखेंगे तो वहां पर आपको माइनस पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब है जो आपको प्रॉफिट हुआ था उसमें कुछ हिडन चार्ज होते हैं, हिडन चार्ज जो आपके कट जाते हैं। मान लीजिए आपको जो प्रॉफिट था वो 10 रुपए का था, बट 9 रुपए आपकी जीएसटी में कट गई, 2 रुपए ब्रोकर चार्ज, जो ब्रोकर चार्ज लेते हैं बाई एंड सेल करने पर, तो आपका -1 वहां पर शो होगा, क्योंकि 9 और 2 11। तो आपका तो प्रॉफिट हुआ था 10 रुपए का और यहाँ पर आपके 11 कट गए। इसलिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ये 100 या 20-50 पैसे या रुपए के लिए नहीं की जाती। इसमें बड़ी ट्रेड एंड लॉट साइज चलते हैं। तो आपको ये समझ में आया स्क्वायर ऑफ किसे बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि इंडेक्स किसे कहते हैं। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स उन्हें कहते हैं जब किसी कंपनी या किसी देश के अंतर्गत जो टॉप की 30-50 जितनी भी कंपनी होंगी उन्हें एक इंडेक्स में रख दिया जाता है और उनका नाम जो भी दिया जाता है उन्हीं को हम इंडेक्स कहते हैं। अब जैसे हम आपको एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। जैसे आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100,
निफ्टी 500, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो जो निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 है, यहाँ पर निफ्टी 500, निफ्टी 50, तो जहाँ निफ्टी 50 है वहाँ पर टॉप की 50 कंपनी आएंगी। जैसे इंडिया में है निफ्टी 50, निफ्टी 500, तो इसमें टॉप की 500 कंपनी आएंगी। बैंक निफ्टी में टॉप बैंक आएंगी। तो इन्हीं सेक्टर को जब एक साथ बांध दिया जाता है तो उन्हीं को हम इंडेक्स नाम दे देते हैं। इन्हीं के अंतर्गत हमारी ट्रेड होती है। जो बैंक निफ्टी है इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इन पर ट्रेड करने आते हैं, ना कि वो किसी स्टॉक या बॉन्ड पर ट्रेड करते हैं। तो आपको इंडेक्स समझ में आया? इंडेक्स इसी को कहते हैं जब टॉप की कंपनियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसे एक इंडेक्स का नाम दे दिया जाता है। तो उसी को हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 100, सेंसेक्स, एक सेंसेक्स भी है और बहुत से हैं, जैसे अमेरिका में नैस्डैक और बहुत सारे आपको इंडेक्स देखने को मिलेंगे। तो उनका काम यही होता है कि बहुत सारी कंपनियों का उन्हें एक साथ जोड़कर एक इंडेक्स का नाम दे दिया जाता है। उन्हीं को हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये सब कहते हैं। अब हम समझेंगे कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है? ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत काम आती है। साइकोलॉजी का काम ये होता है कि जितना भी हमने एजुकेशन ले रखी है ट्रेडिंग से संबंधित, कि मार्केट सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, हो सकता है अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो बिगिनर हो ना जानते हो, बट अभी हम एक क्रैश कोर्स अपलोड करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। जैसे सपोर्ट, यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस ऊपर, तो उसके बीच में जो मार्केट चल रही होती है, तो वहीं पर हमें साइकोलॉजी काम आती है अपनी ट्रेड बुक करने में एंड ट्रेड को स्कोर ऑफ करने में। स्कोर आप मैंने आपको अभी बताया है। तो साइकोलॉजी बहुत ही जरूरी होती है। तो जो साइकोलॉजी होती है वो ट्रेडिंग में बहुत ही काम आती है। अब नेक्स्ट ही है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? पेनी स्टॉक वो होते हैं जो स्टॉक 5-10 रुपए में आते हैं। इन स्टॉक का जो कैपिटलाइजेशन होता है बहुत ही छोटा होता है। यदि कोई मार्केट में क्रैश आ जाए तो ये जो स्टॉक होते हैं इनका गिरना निश्चित होता है, यानी ये स्टॉक माइनस में जाएंगे, यानी लॉस में जाएंगे। इसलिए यदि आपने पेनी स्टॉक पर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप अपना जो छोटा अमाउंट है वो रखें। मान लीजिए यदि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप 1 लाख में से ओनली 10,000 ही पेनी स्टॉक पर डालें और पेनी स्टॉक जो अच्छे हों और उन पर आप एनालिसिस करना सीखें। अगर आपने एनालिसिस करना नहीं सीखा है तो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें हमने आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया है। तो आप यदि उन 2 वीडियो को देख लेते हैं तो आप कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो यदि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप उसमें से सिर्फ 10,000 पेनी स्टॉक पर इन्वेस्ट रखें और बाकी के जो आपके 90,000 है वो आप किन्हीं बड़ी स्टॉक या लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा होता है और इनके गिरने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो पेनी स्टॉक होते हैं 5 से 20 रुपए में जितने भी आएंगे उन सभी को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो आपको पेनी स्टॉक समझ में आया? आपने NSDL और CDSL के बारे में सुना होगा। ये क्या होते हैं? हमने जो अपने स्टॉक अपने ब्रोकर पर बाय करके रखे हैं वो लिस्ट तो होते हैं NSE और BSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो हमने स्टॉक बाय किए हैं वो लिस्ट होते हैं कहाँ पर? NSE और BSE पर लिस्टेड होते हैं, NSE और BSE पर। बट यदि क्या वो ब्रोकर बंद हो जाए या वो ब्रोकर जैसे ग्रो ऐप, एंजल वन, यदि ये कल बंद हो जाते हैं तो जो हमारा पैसा वो डूबेगा नहीं, ना हम उसमें लॉस में जाएंगे। जो हमारे शेयर का डेटा है वो इन 2 पर रखा जाता है, NSDL और CDSL। CDSL और NSDL ये अलग अलग ब्रोकर पर होता है। ये नहीं है कि CDSL पर सभी ब्रोकर रखे जा रहे हैं। जैसे ग्रो का है जो CDSL पर है, ग्रो का वहां पर ये शेयर रखे जाते हैं। तो ऐसा ही होता है NSDL और CDL, यहाँ पर हमारे शेयर स्टोर करके रखे जाते हैं। लिस्ट होते हैं NSE और BSE पर और रखे जाते हैं CDNS और NSDL पर। तो हमारा जो डेटा है जो यदि ब्रोकर बंद हो जाते हैं तो हमारा जो पैसा है वो लॉस में ना जाए और हम अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया था
तो हम अपना पैसा विड्रॉल कर पाएँ अपने बैंक अकाउंट में। तो इसी को NSDL और CDSL बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रमोटर कौन होते हैं। प्रमोटर वो होते हैं, जैसे आपने एक कंपनी बनाई ABC, आपने और आपके एक दोस्त ने मिलकर वो कंपनी बनाई, तो आपकी जो भी होल्डिंग होगी, आप दोनों ने उस कंपनी पर कितने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, यानी कितने शेयर आपने बाई कर रखे हैं, उन्हें प्रमोटर के अंतर्गत लाया जाता है। ये प्रमोटर ये दिखाते हैं कि जिसने ये कंपनी बनाई है वह अपनी कंपनी पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और यदि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो वह अपनी कंपनी पर भरोसा करता है, यानी वह कंपनी ग्रोथ करेगी। यदि आपको ये पता है कि मेरी कंपनी परसों डूब जाएगी, तो क्या आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्वेस्ट कौन करेगा? जिसको पता है उसकी कंपनी ऊपर जाएगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग यदि 50% से ऊपर दिखाई जाती है, 50% के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग यदि आप किसी स्टॉक पर देखते हैं, तो आप समझ जाइए वह जो कंपनी है वह बहुत ही बेस्ट कंपनी है, क्योंकि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग ही ज़्यादा है। और दूसरे होते हैं FII, DII। FII कौन होते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर। वे इन्वेस्टर जो इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर हैं, यानी नैस्डैक, अमेरिका की कंपनी, चाइना, जो बाहर के देश हैं, वो FII के अंतर्गत डेटा दिखाया जाता है। एक लाइन होती है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ऐसे दिखाया जाता है। DI होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। बाकी के जो इंडियन स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो इस कंपनी पर कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उन्हें DI बोलते हैं। FII और DI आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप किसी ब्रोकर पर यानी किसी स्टॉक पर सर्च करने जाएंगे कि ये फंडामेंटल रिसर्च, तो वहां पर आपको एक साल ना देखकर 365 दिन ऐसा डेटा नहीं दिखाया जाता है। वहां पर आपको एक अलग तरीका के डेटा दिखाया जाता है। ना वहां पर लिखा होगा एक साल का डेटा, और ना लिखा होगा वहां पर 365 दिन का डेटा। वहां पर चलते हैं हफ्ते, यानी वीक, 52 वीक। एक साल में 52 वीक होते हैं। एक साल में 52 वीक होते हैं, तो वहां पर आपको 52 वीक लिखा हुआ दिखेगा जाएगा। तो आप समझेंगे 52 वीक क्या है, तो उसका मतलब होता है एक साल, क्योंकि एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। तो आप उससे समझ जाइएगा कि एक साल का डेटा दिखाया गया है। 2 साल में आपको वहां पर 2 साल लिखा हुआ ही मिलेगा। वहां पर आपको वीक में नहीं दिया जाएगा, वहां पर आपको ईयर ही दिखाए जाएंगे। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो में इतना ही।